ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं शिखा मिश्रा आप सभी के सम्मुख हिंदी के टॉप 100 MCQs का सीरीज लेकर प्रस्तुत हूँ। इस पूरे सीरीज को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इस साथ ही साथ इस पूरे सीरीज में हम CUCET 2020 को कवर करेंगे, जिसमें आपका BHU, AU, DU, AMU, JMI जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटी तथा अन्य सभी एग्जामिनेशन जिनमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। आपको हम बता दें, आप इस पूरे सीरीज का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वेदांकुल_एडू से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो हमारा हिंदी जो है वह भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। साथ ही साथ बता दें आपको कि संस्कृत को देव भाषा या देववाणी के नाम से संस्कृत हमारी जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हमारा अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो हमारा तेलुगु, हमारा राइट आंसर होगा तेलुगु। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये तीनों ही भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ब्रजभाषा हमारा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बी भाषा या तकनीकी भाषा? तो हमारे भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ढूढ़ाली बोली है? तो ढूढ़ाली बोली आपका पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो ढूढ़ाली बोली हमारा पूर्वी राजस्थान का। साथ ही साथ आपको एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते जाएं, आप हमारे वेदांकुल CUCT के स्मार्ट कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए query_वेदांकुल हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तथा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, या आप हमारे वेदांकुल_एडू टेलीग्राम से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा आपकी जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी? तो देवनागरी में चारों में से आपकी कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी, हमारा मराठी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बिटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लगत होए, तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो यह अवतरण आपका हमारे अवधी में है, यह अवधी के अंतर्गत आता है। एक मनई के दुई बिटवे, कहिस, कहलिस, ये सारे पॉइंट आपके अवधी में आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो हमारा पाली जो है वह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी लिपि? तो हमारा राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंपल है, देवनागरी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली।
हमारा राइट आंसर होगा खड़ी बोली। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बाघेली। तो हमारा राइट आंसर होगा बाघेली, बघेली। बघेली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 343 से 351 तक के अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान जितने भी हैं उनका उल्लेख किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय हमारा कहाँ है? चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है आपका? पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। पाली से आपका पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से विकसित होकर हमारा हिंदी भाषा में विकास हुआ। अपभ्रंश का विकास हिंदी भाषा में हुआ। चलिए, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हमारा कौन सा है, किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 351 में। थैंक यू एवरीवन। हमारे अगले वीडियो लेक्चर के लिए आने तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।